देश के प्रधानमंत्री कई दशक के बाद मोदी जी पाकिस्तान में चले गए। भारत का है, अब इसको भारत कहा जाए चाहे इंडिया कहा जाए, दोनों का मतलब तो सेम ही है। अगर हम भारत भी कहते हैं कि भारत के निवासी हैं, भारत के जनता है, तो इस पर कांग्रेस आपत्ति करेगा, जिसको कोई मतलब नहीं है देश दुनिया की राजनीति से, केवल नाम कमाने में ये व्यस्त हैं। इनको है कि हम इंडिया गठबंधन और इंडिया कहेंगे तो हमको मजबूती मिलेगा। अरे नाम से कोई मजबूती मिलता है? ये देखे कि G20 की बैठक कैसे हो रही है, भारत की सरकार ने, मोदी जी की सरकार ने कैसे हिंदुस्तान को सजाने का काम किया है, कैसे विदेश नीति मेरा मजबूत हुआ है, कैसे दूसरे देशों में हमारी प्रतिभा का, हमारे एकता का, हमारे काम करने के शैली का प्रशंसा हो रहा है। देखें किस बुनियाद पर ही चुनाव लड़ेंगे, इनके पास कहीं कोई बुनियाद नहीं है। ठीक है, हम सत्ता में हैं, मेरे खिलाफ में जो लोग होंगे, सत्ता के विरुद्ध में जो इन्वायरमेंट बनता है 2%, 4%, 5%, आप उसको केवल ग्रहण करके आप सत्ता में नहीं आ सकते हैं। बीजेपी से ढाका विधायक पवन जायसवाल है हमारे साथ, जुड़ेंगे, बात करेंगे। पवन जी, जिस तरीके से G20 की बैठक हो रही है, इसको लेकर सियासत तेज हो गई है, जिस तरीके से नरेंद्र मोदी का नाम लिखा जा रहा है, भारत लिखा जा रहा है, उसमें इंडिया लिखा जाता था पहले, इसको लेकर विपक्ष के लोग सवाल खड़ा कर रहे हैं। विपक्ष को तो कोई काम धंधा है नहीं, इनको तो केवल इंडिया गठबंधन से मतलब है। इनको न तो इंडिया से मतलब है, ना इनको भारत से मतलब है। अरे भारतवर्ष आज का तो है नहीं ना, भारतवर्ष कोई भाजपा ने नाम नहीं ना दिया, ये नाम भारत का है। अब इसको भारत कहा जाए चाहे इंडिया कहा जाए, दोनों का मतलब तो सेम ही है। अगर हम भारत भी कहते हैं कि भारत के निवासी हैं, भारत के जनता है, तो इस पर कांग्रेस आपत्ति करेगा, जिसको कोई मतलब नहीं है देश दुनिया की राजनीति से, केवल नाम कमाने में ये व्यस्त हैं। इनको है कि हम इंडिया गठबंधन और इंडिया कहेंगे तो हमको मजबूती मिलेगा। अरे नाम से कोई मजबूती मिलता है? जब तक आपका क्रियाकलाप, जब तक आपका काम जनहित में नहीं होगा, जब तक आपका काम देश हित में नहीं होगा, तब तक आप राष्ट्रवादी हो ही नहीं सकते हैं। जनहित में नहीं होगा तो जनता के लिए आप प्रिय नहीं हो सकते हैं। वो जमाना चला गया कि आप 40 बरस, 50 बरस, 60 बरस शासन किए। अब यहाँ हिंदुस्तान की जनता आपके हाथ में कोई बागडोर देने नहीं जा रही है। इसलिए कांग्रेस के लोगों को नाम के फेरा में नहीं पड़े, ये काम के फेरा में पड़े। ये देखे कि G20 की बैठक कैसे हो रही है, भारत की सरकार ने, मोदी जी की सरकार ने कैसे हिंदुस्तान को सजाने का काम किया है, कैसे विदेश नीति मेरा मजबूत हुआ है, कैसे दूसरे देशों में हमारी प्रतिभा का, हमारे एकता का, हमारे काम करने के शैली का प्रशंसा हो रहा है, कैसे हमारे दूसरे विश्व के अन्य देशों में भारत कैसे मजबूत हुआ है, हमारा हिंदुस्तान का ताकत कैसे बढ़ा है। आप इसको ना देखिए, आप केवल इंडिया, भारत, भारत, इंडिया, इसी में उलझे रहिएगा। 40 में 40 सीट बिहार में जीतने का दावा कर रहे हैं महागठबंधन के लोग। देखिए, ये महागठबंधन के लोग केवल दावा ही करेंगे, ये कहीं कुछ इनके पास नहीं है। नीतीश जी का पत्ता, केवल संयोजक बनने का जो पत्ता था, वो लालू जी ने पहले ही काट दिया और कांग्रेस को आगे कर दिया। ठीक है ना, जब तक ये नेता ही तय नहीं कर पा रहे हैं, नेतृत्व कौन करेगा ये तय नहीं कर रहे हैं, ये संयोजक मात्र नहीं बना पा रहे हैं, तो ये प्रधानमंत्री का सपना क्यों देख रहे हैं? कैसे देखें, किस बुनियाद पर ही चुनाव लड़ेंगे? इनके पास कहीं कोई बुनियाद नहीं है। ठीक है, हम सत्ता में हैं, मेरे खिलाफ में जो लोग होंगे, सत्ता के विरुद्ध में जो इन्वायरमेंट बनता है 2%, 4%, 5%, आप उसको केवल ग्रहण करके आप सत्ता में नहीं आ सकते हैं। हिंदुस्तान की 60%, 70% जनता, 80% जनता, अभी एक सर्वे आया, 90% लोगों ने मोदी जी के काम को सराहा है। अगर मोदी जी के काम को 90% लोगों ने सराहा है, तो बताइए प्रधानमंत्री चुनने की बात आएगी तो वोट मोदी जी को लोग देगा कि ये तथाकथित लोगों को देगा, जिसको देश से कोई मतलब नहीं है। इसलिए कोई चिंता का विषय नहीं। अमित शाह के बिहार आगमन को लेकर विपक्ष नेता सवाल खड़ा कर रहे हैं। ऐसे में वो कह रहे हैं कि दरभंगा में जो एम्स बना है, वहां जाके दौरा करें अमित शाह। पहले अमित शाह जी गृह मंत्री हैं, उनको जहां का दौरा करना चाहिए वो करते भी हैं। ठीक है ना, बॉर्डर पर जाते हैं, सीमावर्ती क्षेत्रों में जाते हैं, कश्मीर का दौरा करते हैं, जहां इनके लोग कभी नहीं जाते थे। हमारे देश के प्रधानमंत्री कई दशक के बाद मोदी जी पाकिस्तान में चले गए, जो कांग्रेस के लोग नहीं जा पाए थे, कई दशक तक नहीं गए। इसलिए इनसे पूछ के हमको कहाँ जाना है, नहीं जाना, ये तय नहीं करना पड़ेगा। उतना हमारे पास सद्बुद्धि है, हम देश को चला रहे हैं 9 वर्षों से, देश के अधिकांश राज्यों में हमारी सरकार है। अब हमको इन लोगों से सीखना पड़ेगा कि भाई हमको कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना है। बिहार में कहाँ अमित शाह जी को जाना है, कहाँ नहीं जाना, ये अमित शाह जी को तय करना है, ये भाजपा तय करेगा, संगठन तय करेगा, या फिर एज ए मंत्री उनको जाना होगा, वो तय करेंगे।
और जहाँ भी जाएंगे वहाँ हम लोग क्षेत्र के हित की बात करेंगे, राज्य के हित की बात करेंगे और देश के हित की बात करेंगे। हम अपने देश के सीमा की सुरक्षा की बात करेंगे, हम आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा देने वाले के खिलाफ कार्रवाई पर बात करेंगे, हम गुंडागर्दी को समाप्त करने पर बात करेंगे, हम अपराधियों के खिलाफ बात करेंगे, हम शिक्षा पर बात करते हैं, स्वास्थ्य पर बात करते हैं। ये केवल गठबंधन पर बात करने वाले लोग हैं। जब भी बैठते हैं तो गठबंधन पर ही चर्चा करते हैं। कोई देश नीति, कोई विदेश नीति, कोई राज्य और इनकी विषय पर ये चर्चा करने वाले लोग नहीं हैं। बिल्कुल, तो देख सकते हैं ये सिर्फ सत्ता के लिए बात करते हैं। ऐसे में बीजेपी देश हित में बात करती है, युवा हित में बात करती है, जनताओं के हित में बात करती है। क्या कुछ कहते पवन जायसवाल, ढाका विधायक, आपने सुना है। विपक्ष पर जमकर निशाना साध रहे, तो वहीं INDIA नाम जिस तरीके से रखा गया है इसको लेकर तमाम बातें करते हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही, और भी तमाम खबरों के लिए NBC 24 के साथ बन रहे पटना से सहयोगी प्रत्युष के साथ अभिषेक।